पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 7 मॉड्यूल्स में से 2 मॉड्यूल्स कवर कर लिए थे। हम डिजाइन कर रहे थे स्नेक गेम। हमारा फर्स्ट टास्क था स्नेक की बॉडी क्रिएट करना, क्रिएटिंग अ स्नेक्स बॉडी। तो हमने क्या किया था, 3 स्केयर्ड शेप्स लेके इनको आपस में कंबाइंड कर दिया और स्नेक की बॉडी तैयार हो गई थी। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड टास्क था ना, मूविंग अ स्नेक, तो हमने क्या किया था, स्क्रीन पे स्नेक को मूव भी कराया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम तीसरा मॉड्यूल कवर करने वाले हैं, कंट्रोलिंग अ स्नेक विथ एरो कीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। सबसे पहले ना आपको आज के वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ना बेसिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का मैं कंसेप्ट रिवाइज करवाना चाहती हूँ, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है। तो क्लासेस बिकॉज इस प्रोजेक्ट को ना, स्नेक वाले प्रोजेक्ट को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक नीट वे में करेंगे ताकि सब कुछ इजिली मैनेजेबल हो जाए। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सपोज मैंने यहाँ पे ली क्लास यूनिवर्सिटी। ओके। क्लास, क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, एक कन्वेंशन है। ओके। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ इनिट कंस्ट्रक्टर। ओके। तो बस एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने एक क्लास ले ली, क्लास का नाम है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल होना चाहिए। और एक इनिट कंस्ट्रक्टर, इनिट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो आपको पता होना चाहिए इनिट कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं, कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। ओके। जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्रिएट होता है, तो जो इनिट कंस्ट्रक्टर है ना ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे देखो कुछ भी कॉल नहीं करवाया। अगर मैं इसको रन करूं इस प्रोग्राम को, तो मुझे मैसेज मिलेगा क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आ गया। बट अगर इसकी जगह मैं कुछ और मेथड ले रही हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे डेफ गेट डिटेल्स, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट नेम इक्वल टू राहुल। स्टूडेंट 1 डॉट गेट डिटेल्स, तो नेम इज राहुल आ गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इनिट कंस्ट्रक्टर है ना, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, ये जो इसकी जो अंदर जो भी आप फंक्शनैलिटी लिखते हो, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। इस स्टेप के बाद इनिट कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना ही होना है, जो भी इसके अंदर लिखोगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और जो गेट डिटेल्स मेथड है, ये आपको कॉल करवाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने गेट डिटेल्स कॉल करवाया, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये मेथड हुआ एग्जीक्यूट। और इनिट कंस्ट्रक्टर को जरूरत नहीं है कॉल करवाने की, बस इतना भी के लिए इतना समझ लीजिए। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने असली प्रोग्राम पे। ओके। तो सबसे पहले ना, अब मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पे ना अब प्रोग्राम में थोड़ी सी नीटनेस बढ़ा देते हैं। जो पिछली बार जो हमने प्रोग्राम किया था ना, कि इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से। टर्टल और स्क्रीन दो क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया था। ओके। और ये स्क्रीन के सारे प्रॉपर्टीज थी। स्क्रीन को सेट कर लिया, उसका बैकग्राउंड कलर, टाइटल। ओके। ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी हमारी स्क्रीन की थी। ओके। और ये जो प्रॉपर्टीज थी ना, ये हमारी स्नेक की प्रॉपर्टीज थी, जो कि स्नेक को स्क्रीन पे अपीयर करवाती है, स्क्रीन पे हमें दिखता है। हमें यहाँ पे क्या ले लिया था, 3 ब्लॉक्स ले लिए थे व्हाइट कलर के स्क्वायर शेप के, और इनको कंबाइंड कर दिया था, और एक स्नेक की बॉडी तैयार की थी इस वाले कोड से। ओके। तो एक स्नेक की नई बॉडी तैयार हो गई थी। और ये सेगमेंट्स क्या था, जो हमारे 3 ब्लॉक्स थे ना, 3 ब्लॉक्स 0 1 2 इंडेक्स पे, तो वो तीनों ब्लॉक्स थे, उनका घर था ये सेगमेंट्स। ठीक है। ये लिस्ट ले ली थी उन सेगमेंट्स को स्टोर करने के लिए। एम्प्टी लिस्ट मैंने ले ली थी उनको स्टोर करने के लिए। तो जब ये गेम स्टार्ट हो गई मेरी, तो मैंने यहाँ पे टाइमर लगा दिया था, डिले कर दिया था, कि ऑटोमेटिकली क्या है कि हम लोग अपडेट कर रहे हैं, 0.1 सेकंड बाद जो है हमारी स्क्रीन रिफ्रेश होती जाएगी।
ठीक है, अपने आप वो रिफ्रेश होती जाएगी, अपडेट होते जाएंगे। तो ये इसलिए कर लिया था। और इस लाइन में मैंने क्या किया था, इस जो ये जो कोड था, ये भी स्नेक का कोड था। और इसमें क्या था, ये जो हेड है ना वो आगे रहना चाहिए, ठीक है, टेल जो है वो पीछे रहेगी। जो स्टार्टिंग पोजीशन है, हेड जो है वो ही मूव करेगा, जो टेल है वो पीछे रहेगी। हमने क्या किया था कि जो हमारी टेल थी ना उसको, जैसे स्नेक को मूवमेंट करवानी थी, जो थर्ड नंबर पे ब्लॉक था ना, थर्ड नंबर पे ब्लॉक, उसको सेकंड पे प्लेस कर दिया, सेकंड को फर्स्ट पे प्लेस कर दिया, और फर्स्ट को और आगे कर दिया। तो इस स्टेप में हमने स्नेक को मूव करवाया था, ओके, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो आई होप क्लियर है आपको ये सारे स्टेप जो हमने पिछले लेक्चर्स में किए थे। और हमारा आउटपुट इस तरीके से आ रहा था, ये देखो, ठीक है, हमारा स्नेक जा रहा है, बट वो कहीं भी टर्न नहीं ले रहा, सीधा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने ना, अब मैं 3 क्लासेस लूंगी, मैं अपने कोड को ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। जो स्नेक का कोड है ना वो स्नेक क्लास के अंदर रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फाइल में रखेंगे। जो फूड वाला कोड है ना, कि स्नेक ने फूड खाना है, ओके, तो क्या होगा, वो जो फूड है रैंडमली दूसरी जगह पे प्लेस हो जाएगा। फूड वाला जो कोड है ना वो फूड वाली फाइल में रखेंगे। और जो स्कोर बोर्ड है हमारा लास्ट में, ठीक है, वो अलग क्लास में रखेंगे, अलग फाइल में रखेंगे। तो हमारे पास इस टाइम पे 3 क्लासेस होने वाली है, स्नेक, फूड एंड स्कोर बोर्ड। तो अभी सबसे पहले स्नेक क्लास पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक क्लास बना ली, क्लास स्नेक, क्लास क्लास स्नेक, ओके। तो मैं डेफ करके इनिट कंस्ट्रक्टर ले रही हूँ यहाँ पे, डेफ इनिट। अभी मैं इसको पास कर देती हूँ। मुझे पहले मैं यहाँ पे फंक्शंस लगा लेती हूँ। एक तो इनिट कंस्ट्रक्टर लेना है मुझे, दूसरा फंक्शन लेना है मेरे को क्रिएट स्नेक। क्रिएट स्नेक का फंक्शन लेना है। अंदर आपको पता है कि हमें जब भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो हमें सेल्फ लिखना पड़ता है, ठीक है, सेल्फ मैंडेटरी होती है, सेल्फ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ओके, रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद, जो सेल्फ है ना, ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट खुद, और ये मैंडेटरी होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। हम विदाउट आर्ग्यूमेंट नहीं छोड़ सकते फंक्शन को। इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट देना भी है तो भी हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो अब मैंने ये एक एक इनिट कंस्ट्रक्टर ले लिया, एक क्रिएट स्नेक नाम का मेथड ले लिया, और एक और मेथड ले लेती हूँ, मूव कराना है। अभी तक हम ये 3 मेथड्स कर चुके हैं। मूव स्नेक, और इसके अंदर भी सेल्फ लिख दो और पास कर दो। पास हम क्यों लिखते हैं, कि जब हमें अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं पास नहीं लिखती ना तो मुझे एरर शो करेगा, ठीक है। तो हम अपने जो भी फंक्शन है ना उसको कॉलन के बाद ओपन छोड़ नहीं सकते। हमें यहाँ पे या तो कोड लिखना पड़ेगा, या तो अगर आपको अभी कोड नहीं लिखना तो पास लिख दो, ओके। पास मीन्स डू नथिंग। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं देखती हूँ क्रिएट स्नेक का कोड, यहां जाके। तो ये मेरा क्रिएट स्नेक का कोड था, ठीक है। देखो अभी इसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं लेमैन हूं ना, अगर मैं ये वाला कोड देखूं अच्छे से, ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन से कोड पे क्या किया गया है। बट अगर हम फंक्शंस का लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट स्नेक, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि इस वाले, इसका जो कोड है ना, क्रिएट स्नेक का कोड है, वो क्या कर रहा है, स्नेक को क्रिएट कर रहा है, स्नेक क्रिएशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस वाले कोड को ना, ये देखो ये वाला कोड है, ये जो हमारा स्नेक बना रहा है, ठीक है, स्क्वायर शेप, वाइट कलर दे रहा है, पोजीशन दे रहा है स्नेक को। तो इसको मैं कर दूंगी कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल वी, ओके। तो अभी इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। मैं अभी इसको टैब प्रेस कर देती हूँ, ओके। तो इसको भी टैब प्रेस करना है, ओके। तो इंडेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये मैंने यहाँ पे कोड कॉपी कर लिया है, ओके। तो इनको इंडेंटेशन भी दे दी, प्रॉपर इंडेंटेशन दे दी है। अब ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन, अब मैं यहाँ देख, स्टार्टिंग पोजीशन जो दिया हुआ है ना, ये एक एज अ कांस्टेंट हम ले सकते हैं क्लासेस के अंदर, ओके, कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना इसके नीचे
सबसे पहले मेरे को ना वो डिफाइन, यहाँ पे टर्टल पे भी एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे को मॉड्यूल को डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट टर्टल, ठीक है। अब ये एरर खत्म हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। बिकॉज अगर मैं टर्टल की फंक्शनैलिटीज अपनी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स में यूज कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे टर्टल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे ना, इसको स्टार्टिंग पोजीशन को ना एज अ कांस्टेंट ले लेती हूँ यहाँ पे, ओके। क्योंकि ये बार बार चेंज होने वाली चीज नहीं है, एक ही बार यूज होगी और इसकी एक ही वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं इसको एज अ कांस्टेंट ले रही हूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग पोजीशन इक्वल टू। तो ये जब भी हम लोग कांस्टेंट को पाइथन में डिफाइन करते हैं ना, तो उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल लेटर्स में ऊपर एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहां भी लिख देते हैं, ओके। तो ये भी एरर खत्म हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने क्या किया है कि यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर दिया ऊपर, और यहाँ पे भी हमने डिफाइन कर दिया, ओके। तो इसके बाद जो हमारा जो अगला एरर आ रहा है, यहाँ पे सेगमेंट्स पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट्स यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसको पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। स्टार्टिंग पोजीशन का हो गया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, ओके। सेगमेंट्स जो थे ना, इसके अंदर में हमारे 3 ब्लॉक्स थे, तो ये भी स्नेक का पार्ट है, ठीक है। तो मैं वहां पे इनिट के अंदर इसको डिफाइन करूंगी। इसको मैंने कर दिया कंट्रोल X, और यहाँ पे मैं ले जाती हूँ इसको इनिट के अंदर। और यहाँ पे इनिट के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट सेगमेंट्स, ठीक है। तो अब इसका भी एरर खत्म हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, इसके अंदर क्या है, हमारे तीनों ब्लॉक्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी मेरे को लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट सेगमेंट्स, ठीक है। अब ये एरर हमारा खत्म हो गया। तो ये जो हमारा क्रिएट स्नेक यहाँ पे मेथड लिया है ना, इसको भी मैं इनिट में कर देती हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मेरा जो फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो मैंने इनिट के अंदर इसको कॉल करवा दिया, और सेगमेंट्स को भी इनिट के अंदर ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब आ जाता है मूव स्नेक का कोडिंग। मूव स्नेक में हमने क्या क्या करवाया था, ये देखो। ये जो पार्ट था ना हमारा, मूविंग ए स्नेक का पार्ट था, इसको मैंने कंट्रोल X करके ना यहाँ पे ले जाती हूँ। थोड़ा सा इंडेंटेशन आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे सेगमेंट्स जहाँ जहाँ है ना, यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा। बिकॉज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में हम सेल्फ मैनिडेटरी कॉलम होता है, हमें लिखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेल्फ डॉट सेगमेंट्स, यहाँ पे भी लिख दूं सेल्फ डॉट, ठीक है। तो बस ये हमारा हो गया, मूविंग है स्नेक का भी कोड हो गया ना। तो अब हमारा स्नेक जो है मूव नहीं करेगा, बिकॉज इसको कॉल करवाना है। इसको तो क्रिएटिंग है स्नेक को तो मैंने यहाँ इनिट में करवा दिया कॉल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट किया अभी हमने, ठीक है। अब ये जो मेरा मेन प्रोग्राम है ना, इसमें क्या है, स्क्रीन सेटअप है, ओनली स्क्रीन सेटअप है। और ये जो स्क्रीन को अपडेट कर रहा है, ठीक है, 0.1 टाइम के डिले में वो स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है, बस ये छोटा सा कोड रह गया हमारा, ठीक है। तो अब उस स्नेक वाले जो हमारी फाइल थी ना, इसके साथ कनेक्ट करना है हमें। कैसे करेंगे, स्नेक, ठीक है, स्नेक नाम की फाइल है, इंपोर्ट स्नेक क्लास, ओके। जैसे यहाँ पे हमने क्लासेस इंपोर्ट की थी ना, तो यहाँ पे भी हम क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टर्टल की वैसे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्क्रीन का ही सारा कुछ चल रहा है। तो टर्टल को आप डिलीट भी कर सकते हो, बिकॉज ये स्क्रीन रिगार्डिंग ही प्रोग्रामिंग हो रही है, तो टर्टल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। फ्रॉम स्नेक फाइल इंपोर्ट स्नेक क्लास, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्नेक का, स्नेक इक्वल टू, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब हमारी सबसे पहले क्या होगा कि हमारी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, ओके। तो ये जो स्क्रीन सेटअप है, स्क्रीन हमारी सेट हो जाएगी, बीजी कलर टाइटल, ये सारा कुछ होने के बाद ये जो हमारा इन्वोक होगा ना, ये जो कोड है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का,
तो ये क्या करेगा कि हमारा जो ऑटोमेटिकली जो इनिट कंस्ट्रक्टर है ना, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है ना, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे इस लाइन के बाद। ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं मूव को भी करवा देती हूँ। ठीक है, मूव भी करवाना है ना। पहले तो हमारा था, ये देखो, इनिट में क्या क्या था, क्रिएट स्नेक, क्रिएट स्नेक, ये भी चल जाएगा सारा। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, तो सेगमेंट्स बन जाएंगे, स्नेक की कोडिंग चल जाएगी। तो अब ये मूव कराना है, ये बाद में हमें हमें करवाना पड़ेगा ना, तो हम लोग इसको यहाँ पे करवाएंगे। स्नेक डॉट, ओके, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम पैरेंथेसिस। तो ये बिल्कुल पहले वाला कोड ही है जो हमने एक ही फाइल में होच पोच सारा किया था ना, यही कोड हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बनाया था। और जिसको आज हमने क्या किया, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फंक्शनैलिटीज डाल के हमने इस कोड को सेपरेट कर दिया। इस क्लास में क्या है, स्क्रीन वाला कोड है। ओके, इस पेज में क्या है, स्क्रीन वाला कोड, और इस पेज में क्या है, हमारा स्नेक वाला कोड है। तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम हम देख सकते हैं इजिली कि क्रिएटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या मूविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने एरो कीज की हेल्प लेनी है, और स्नेक को लेफ्ट, अभी ये बिल्कुल सीधा जा रहा है हमारा स्नेक। ओके, तो कहीं भी टर्न नहीं ले रहा। अभी हमने स्नेक को टर्न करवाना है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये देखो। तो इसको नेक्स्ट टास्क हम क्या करते हैं कि इसको टर्न करवाते हैं। स्क्रीन डॉट लिसन, स्क्रीन डॉट लिसन। ओके, तो स्क्रीन डॉट लिसन क्या होता है कि ऑन की जो इवेंट्स है ना, कीबोर्ड इवेंट्स, उसको लिसन करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिसन मेथड यूज करते हैं कि हमारे जो की इवेंट्स है ना, जैसे हमने एरो कीज प्रेस करनी है, ठीक है, तो उनको लिसन किया जाएगा। तो हमने सबसे फर्स्ट लाइन लिख दी, स्क्रीन डॉट लिसन, लिसन करना है। और इसके बाद नेक्स्ट में क्या करूंगी, मैं बाइंडिंग का काम करना है। बाइंडिंग किसको, एरो की को, किसके साथ, फंक्शन के साथ। एक फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगी अपवर्ड जाना है, दूसरे फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगी डाउनवर्ड जाना है, तीसरे के अंदर लेफ्ट जाना है, फोर्थ के अंदर, चार फंक्शंस हो गए, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, उन फंक्शंस को मैं बाइंड करने वाली हूँ अपनी एरो कीज के साथ। ठीक है, कैसे, अब मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रीन डॉट ऑन की, ऑन की इवेंट आपको करवाया था मैंने लास्ट पिछले लेक्चर्स में, ऑन की। ओके, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया अप, अप ये किस लिए, एरो की के लिए होता है ना, यू कैपिटल, पी छोटा, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये जो हमारी, ये जो इनबिल्ट कीज है ना हमारी, ये अप एरो की है, ये डाउन वाली, लेफ्ट वाली, ये राइट वाली। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें लिखना पड़ता है। तो अब इनके साथ फंक्शंस को बाइंड करना है, फंक्शंस को। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है स्नेक नाम का, ये रहा, स्नेक नाम का ऑब्जेक्ट है। स्नेक का अप फंक्शन, अभी ये फंक्शंस बनाऊंगी मैं, अभी फंक्शन मैंने बनाया नहीं, बट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्नेक का अप फंक्शन कोमा अप। ओके, तो ये देखो यहाँ पे होवर करूंगी ना, तो ये स्नेक क्या है, मेरा वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है। और अप पे अगर मैंने होवर किया तो ये क्या है, मेरा फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो सेम वे में बाकी भी मैं कर दूंगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है स्नेक, अप क्या है, हमारी फंक्शन है जो अभी बनाने वाले हैं, और ये जो हमारी है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये एरो कीज है। ठीक है, तो अब इसमें आ जाते हैं फंक्शंस, हम इसमें बनाएंगे, स्नेक वाले में फंक्शंस बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डेफ के नीचे, आपको ना इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, ये देखो डेफ है ना, देखो बिल्कुल डेफ के नीचे आ रहा है, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो भी यहाँ पे आएगा, डेफ अप, और यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे पास करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना चार फंक्शंस बना लिए, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो अब मैं कैसे लिखना है, मुझे क्या लिखना है, ये देखो। अप के लिए मैंने आपको एक सेट हेडिंग बताया था, आपको सेट हेडिंग, जो कि डायरेक्शंस को सेट करता है। ठीक है, डायरेक्शंस बताता है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, किस लिए होती है, अपवर्ड डायरेक्शन 90 डिग्री। ठीक है, फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन आप लिखोगे 270 डिग्री, लेफ्ट क्या लिखोगे आप 180 डिग्री, एंड के लिए अगर राइट डायरेक्शन में टर्टल को मूव कराना है तो 0 डिग्री लिखोगे। तो ये डायरेक्शन हम ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सेल्फ डॉट सेगमेंट्स जीरो। ठीक है। अभी जो मेरे तीनों सेगमेंट है कहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, अपने घर पे, ये रहा उनका घर। ठीक है। तो मुझे किसको मूव कराना है, हेड को कराएंगे ना, जो जीरोथ इंडेक्स पे है, वो हमारा क्या है, हेड है। तो हम लोग टेल से तो करवाएंगे नहीं, ये सेगमेंट वन को पहले मूव करा दें या टू को पहले मूव करा लें। ठीक है। तो हमें क्या कराना है, जो जीरो इंडेक्स पे है वो हेड है, हम लोग क्या करेंगे, हेड से मूव करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डॉट सेगमेंट जीरो डॉट सेट हेडिंग, सेट हेडिंग। और यहाँ पे आपके लिए अभी बताया मैंने आपको, आपके लिए हम लोग 90 डिग्री यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं सभी में यही चीज लिख देती हूँ। अप के लिए 90 डिग्री, डाउन के लिए 270, और लेफ्ट के लिए कितनी, 180, और राइट के लिए 0 डिग्री। ठीक है। डन, क्लियर। तो ये तो बहुत इजी था, देखो हमने बहुत कितना इजी वे में हमने कर दिया। अब मेन प्रोग्राम को मैं रन करूंगी, मेन प्रोग्राम को यहाँ पे मैंने मूव करवा लिया ना, मूव स्नेक हो गया मेरा। ठीक है। तो अब मैं एरो की हेल्प से देखती हूँ कि ये मेरी कैसे वर्क कर रही है। तो अभी मैं मेन डॉट, जो मेरा मेन प्रोग्राम है ना, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, ओके, रन करके देखूं, तो ये मेरा रन हो रहा है, ये देखो। अब अगर मैं अपने मेन प्रोग्राम को रन करूं, ऊपर किया, एरो कीज मेरी देखो वर्क कर रही है, इसको नीचे किया, इसको ऊपर किया। अब मैं ना कुछ और चेंजेस करने वाली हूँ, ये देखो। एक तो सबसे पहले ना, ये देखो, अगर जैसे ऊपर जा रही है ये, नीचे आ रही है, ठीक है। अगर मैं ना ऐसे अप की कर रही हूँ ना, ये देखो, ये ऐसे नहीं होता है, ये टेल, टेल है जो, वो मूवमेंट के काम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। वो क्या कर रहा है कि ये देखो, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ये देखो, ये रॉन्ग हो गया ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अगर मैं लेफ्ट मूवमेंट कर रही हूँ, ये देखो, तो ये दोनों साइड में मूवमेंट कर रहा है, इस साइड में भी जा रहा है और इस साइड में भी। ओके। तो इस तरीके से मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो अब इसको भी ठीक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं कुछ और चेंजेस करना चाहती हूँ यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे जैसे सेगमेंट जीरो है, ठीक है, सेल्फ डॉट सेगमेंट जीरो। अब मैं ना यहाँ पे लिखूंगी, ये देखो, इसके अंदर अगर मैं लिखूं सेल्फ डॉट इक्वल टू, ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि जहां जहां पे मैंने सेल्फ डॉट सेगमेंट जीरो लिखा था ना, वहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सेल्फ डॉट हेड। ठीक है। तो मेरे को बार बार, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप वैसे भी चलता जाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि जहां जहां पे मैंने सेगमेंट जीरो लिखा है ना, तो वहां पे मैं सेल्फ डॉट हेड लिख दूँ। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी कर लिया, और जहां जहां पे मैंने सेगमेंट जीरो लिखा है ना, ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्फ डॉट हेड डॉट फॉरवर्ड। ठीक है। तो सेल्फ डॉट हेड डॉट सेट हेडिंग। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया इनिट के अंदर, सेल्फ डॉट, जहाँ पे सेगमेंट जीरो था ना, जो जीरो इंडेक्स पे सेगमेंट है, उसको मैंने यहाँ पे हेड का नाम दे दिया, बस। ठीक है। एक और चीज कर सकते हो, जैसे ये मैंने कांस्टेंट बनाए हैं, मैं जब प्रोग्राम देखूंगी ना, जब मेरा प्रोग्राम ओपन होगा, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्टार्टिंग पोजीशंस हैं, मुझे प्रोग्राम खोल के या खोल के ढंग से देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे मेरी स्टार्टिंग पोजीशंस है। ठीक है। तो मैंने एज अ कांस्टेंट रख लिया। आप इसको भी रख सकते हो, ये देखो, मूव फॉरवर्ड जैसे। ठीक है। अभी अगर कोई आपसे पूछता है कि अपने टर्टल को कितने स्टेप्स मूव करवा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो आप इसको एक कांस्टेंट बना सकते हो, ये ऐसे, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके यहाँ पे आप बना सकते हो मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड इक्वल टू 20। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी प्रोग्राम के अंदर चेंज करना है, तो आप सिर्फ टॉप पे चेंज कर लो, 20 की जगह 40 बना लो, 50 बना लो, तो वो पूरे प्रोग्राम में चेंजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं यूज करती हूँ मूव फॉरवर्ड
यहाँ पे फॉरवर्ड 20 की जगह पे मैं यूज करूंगी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो अभी भी मेरा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सेम चल रहा है, ये देखो। मेन पे जाके मैंने प्रोग्राम को रन किया, ऊपर किया, साइड में, लेफ्ट राइट हर जगह पे ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अब जो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, ये वाली, ये देखो। ऐसे नहीं होता कि भाई टेल से भी बंदा, स्नेक मेरा पीछे जा रहा है, ठीक है, कभी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ऐसे नहीं होता। एक बार जो हेड है हम लोग आगे गए, पीछे नहीं आना है। तो इसको मैं अभी बंद कर रही हूँ। अब मैंने snake.py ओपन की, और यहाँ पे ना कुछ जैसे स्टार्टिंग दो कॉन्स्टेंट्स है, स्टार्टिंग पोजीशन एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं कुछ और कॉन्स्टेंट्स ले रही हूँ, ये देखो, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ओके। तो मैंने ये कॉन्स्टेंट्स ले लिए, डिफाइन कर दिए ऊपर सबसे पहले, कि ये जो भी मेरा प्रोग्राम देखेगा उसको सबसे ऊपर ही नजर आ जाएगा कि अप के लिए 90 यूज किया है, डाउन के लिए, ठीक है, तो 180 इस तरफ जाएगा टोटल, उसको क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे चेंज करने लगी हूँ फंक्शन में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ इफ सेल्फ डॉट हेड डॉट हेडिंग नॉट इक्वल टू अप, नॉट इक्वल टू अप नहीं, यहाँ पे डाउन आएगा। ठीक है, अभी समझाती हूँ आपको। और इसको मैं इंडेंटेड कर देती हूँ। तो ये कोड हमें क्या कहता है कि अगर मैंने अप प्रेस किया है तो अप ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं डाउन प्रेस कर रही हूँ तो डाउन प्रेस नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो अगर मैंने अप की तरफ जा रही हूँ ना, तो वो डाउन में नहीं आएगा। सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है। कि अगर मैं डाउन एरो की प्रेस कर रही हूँ, डाउन जा रहा है मेरा टर्टल, तो वो अप नहीं जाएगा। अगर मेरा टर्टल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूंगी ना, तो वो राइट वाला एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, राइट नहीं जाएगा, ओनली लेफ्ट ही जाएगा। ओके। तो ये भी सेम वाइसे वर्सा, कि अगर जैसे मेरा जो मैंने राइट की प्रेस की है, राइट जा रहा है तो वो लेफ्ट नहीं जाएगा, अप जा रहा है तो डाउन नहीं जाएगा, एरो की प्रेस करने से। अब इसी को रन करके फिर से देख लेते हैं। ठीक है। तो ये मेरा ऊपर गया, ये गया। अब इसको नीचे करती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं प्रेस कर रही हूँ पीछे वाली की, बट वो नहीं जा रहा। अब मैं इधर वाली भी देख लेती हूँ। ये देखो मैं दूसरी की प्रेस कर रही हूँ, बट वो नहीं जा रहा। ठीक है। अभी ये वॉल्स मेरी क्रॉस कर रहे हैं, वो भी देख लेंगे। बट ये चीजें कंट्रोल हो गई। अब मैं नीचे वाली एरो की प्रेस कर रही हूँ तो वो नहीं जा रहा है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या कोशिश की है, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया, अपने कोड को थोड़ा सा क्लियर बनाया है, थोड़ा सा टाइडी बनाया है, कि अलग अलग क्लासेस में काम किया जाए, मॉड्यूल्स तैयार किए जाएं, ताकि अगर किसी एक मॉड्यूल में एरर आती है तो हमें पूरा कोड दोबारा से रीडिफाइन ना करना पड़े। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एक अलग क्लास बना ली, ये स्नेक क्लास है, इसमें स्नेक का कोड ही है, ओनली द कोड रिलेटेड टू स्नेक। तो इसमें क्या किया है कि ये पोजीशंस ले लिए मैंने, कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर दिए, और इसमें कुछ मेथड्स, ये क्लास है स्नेक की, और इसमें मैंने इनिट कंस्ट्रक्टर लिया है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। तो ये फंक्शन कौन कौन से हैं, एक स्नेक, क्रिएटिंग स्नेक, यहाँ पे इस मेथड में क्या हो रहा है कि हमारा स्नेक जो है वो क्रिएट हो रहा है। इस मेथड में क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रही है। अगर मूवमेंट्स में हमें दिक्कत आ रही है तो हम ओनली इस मेथड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये भी स्नेक रिलेटेड मेथड्स है जो कि हमने इसमें रख दिए। दूसरा जो मेन प्रोग्राम है वो है हमारा स्क्रीन के रिलेटेड, कि स्क्रीन की हमने साइज, बैकग्राउंड कलर, ये सब कुछ सेट किया है। ऑब्जेक्ट भी हमने इसी में किया है। ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट मेन मेन वाले प्रोग्राम में किया है। और ये कुछ उनकी इवेंट्स हमने लगाए हैं, स्क्रीन डॉट लिसन को एक्टिव किया है।
और कुछ ऑन की इवेंट्स है, अप डाउन लेफ्ट की, जो कि एरो कीज के लिए होते हैं। इसमें हमने बाइंडिंग की है फंक्शंस के साथ, एरो कीज को बाइंड किया है। और ये जो हमने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, हर 0.1 सेकंड के बाद जो हमारी स्क्रीन है अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो ये हमने फंक्शन मूव स्नेक का यहाँ से यहाँ पे इन्वोक कर लिया, कॉल करवा लिया फंक्शन को, ये रहा मूव, मूव स्नेक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लिया। ओके, स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक, जब मैं क्लिक करूंगी स्क्रीन पे तभी वो एग्जिट होगा। स्नेक गेम पार्ट 3 में हम सीखेंगे हमारा जो स्नेक है वो फूड को डिटेक्ट कैसे करेगा। जब फूड को डिटेक्ट करेगा तो फूड क्या करेगा, अपनी रैंडम जगह जो है लोकेशन है वो चेंज कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।